Hello बच्चों, let's see the question from the given VT graph figure. It can be inferred that the object is, here we have given a graph with four options. A is uniform motion, B at rest, C in non-uniform motion, and D moving with uniform acceleration. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन होता है, इसी के बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, यानी पैरामीटर ऑफ द मोशन यही हमारे पास होते हैं, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में देखेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। वेलोसिटी इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम वीटी ग्राफ की बात करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है वो वाई एक्सिस पे दे रखा है और टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस में गिवन है। अगर हम ऑब्जर्व करें हर एक टाइम पे हमारे पास जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो यहाँ पे सेम है। हम कोई भी यहाँ पे टाइम को पिक करें, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सेम है। तो सबसे पहले ग्राफ से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है या उसका डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और अगर वेलोसिटी ही नहीं चेंज होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है कि डी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाला जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें हमारे पास जो बी ऑप्शन है इट इज एट रेस्ट, इट विल ऑल्सो इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी तो है भले ही वो चेंज नहीं हो रही। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकेंड से हम मानते हैं वो चल रहा है, तो इसी कॉन्टिन्यूअस इसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा, यानी हर एक सेकेंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस को यहाँ पे कवर कर रहा है, तो वो रेस्ट की कंडीशन में भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो बी ऑप्शन विल ऑल्सो इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास देखा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी हर एक सेकंड में वो जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास जो ये मोशन आएगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल में जो यहाँ पे मोशन हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम हो रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन इज द राइट वन। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।